गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल पोएट्री की पहली पोएम द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं जेम्स रसल लॉवेल। सारांश समरी की बात करें तो इस कविता में कवि फव्वारे के चलने के दृश्य से प्रभावित होता है। दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में फव्वारा चमकता है, चंद्रमा की रोशनी में वो बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जब हवा चलती है तो वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। वो सदैव ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है और कभी थकता नहीं है, और उसे नियंत्रित कर पाना भी संभव नहीं है। तो उसका रूप हर समय बदलता रहता है। तो कवि है, जो पोएट है, वो भी यही चाहता है कि वो भी फव्वारे की तरह लगनशील, स्थिर, प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी बन जाए। Into the sunshine full of light leaping and flashing from morn till night। कब कहता है जो फव्वारा है वो चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में उछलता है और चमकता है, सुबह से शाम तक अपने काम को करता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, मतलब सूर्य की धूप में, मैंने प्रकाश से भरी हुई सूर्य के धूप में वो उछलता है और चमकता है, तब सुबह से शाम तक अपने कार्य को करता रहता है। दूसरे पैसेज में इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जो फव्वारा है वो चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। अगले पैसेज में इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। फिर कभी कहता है जो फव्वारा है वो तारों की रोशनी में फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है। वह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अगले में एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवियरी। एवर माने सदैव, इन मोशन जो फव्वारा है वो सदैव गतिशील रहता है, सदैव अपना कार्य करता रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवियरी, सदैव आकाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और कभी थकता नहीं है। अगले पैसेज में है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। सभी मौसम में, सभी ऋतुओं में, प्रत्येक मौसम में फव्वारा प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी वो सदैव अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थीरेस्ट, कभी ऊपर की ओर जाता है, नहीं कभी उसकी फुहारें ऊपर की ओर जाती हैं और कभी नीचे की ओर जाती हैं, लेकिन निरंतर गति करते रहना ही उसका आराम है। अगला है फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फव्वारे के बारे में कभी कहता है फुल ऑफ नेचर, जब प्रकृति होता है तो प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ जो फव्वारा है, नथिंग कैन टेम, कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर पल वो बदलता है, फिर भी सदैव पहले जैसा हो जाता है। सदैव मतलब पहले के समान रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन थी एलिमेंट। सीजलेस माने होता है निरंतर, इंस्पायरिंग माने ऊपर की ओर उठता हुआ है। जो फव्वारा है निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है, अपनी जो निरंतर प्रगति करता है उससे संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, थी एलिमेंट, कार्य करते रहना ही उसका स्वभाव है, या कार्य करते रहना ही उसका गुण है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट मे माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। फव्वारा कहता है कि फव्वारे के बारे में कवि कहता है कि हे फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, गुरलेस मतलब शानदार। कवि कहता है हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तेरी तरह फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, हमेशा प्रगति करता हुआ। यानी कि कवि कहता है हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और प्रगतिशील हो जाए।